मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ रत्ती भर भी केस नहीं है, सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, प्रोसीड्स नहीं है। जब कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने इतने दिन तक मनीष सिसोदिया जी को रिमांड में लेकर पूछताछ करी, अब हम मनीष सिसोदिया जी को बेल देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की बात कही जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कई मंत्री जेल में बंद हैं और कई मंत्रियों को जेल में डालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। एक मुद्दा और दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर निशाना और उसे पूरी तरह से तोड़ने की फिराक में भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र यहाँ पर सीधे तौर पर देखा जाता है और उस षड्यंत्र में यहाँ पर मनीष सिसोदिया को फंसाया जाता है। मनीष सिसोदिया की बात कहें तो यहाँ पर पहले नई शराब नीति घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ 5 चार्जशीट में नाम दर्ज किया गया। ईडी सीबीआई के अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि मनीष सिसोदिया ने जानबूझकर ये घोटाला किया है, अपनी जेब भरी है। यहाँ पर कई कंपनियों को बात कही जाए तो जो शराब कंपनी के मालिक हैं उनको यहाँ पर सीधे तौर पर उनका संपर्क था, उनको पैसे देते हुए नजर आए थे और उनको कहा था कि आपको शराब बेचनी है और यहाँ पर ऑफर देते हुए नजर आना है। तो वही ऑफर यहाँ पर दिल्ली में कई बार देखा गया था, एक के ऊपर एक ऑफर नजर आया था। यहाँ पर भारी छूट शराब में देखी गई थी। उसके बाद यहाँ पर जो भीड़ दिखाई दी थी उसके दौरान यहाँ पर सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल का ये कहना था कि उनका मकसद सिर्फ यहाँ पर भीड़ इकट्ठा नहीं करना था, उनका मकसद यहाँ पर तो शराब से लोगों को छुटकारा पाना था। और ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो पैसा बनेगा उसका इस्तेमाल हमें सरकारी चीज़ों में लगाना था, हमें जनता की भलाई के लिए लगाना था। तो वैसे में देखा जाए तो अब वही मनीष सिसोदिया के खिलाफ शराब नीति मामले में एक तरीके से उसे फंसा दिया जाता है, तिहाड़ जेल में बंद। और दिल्ली की हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया को लेकर सुनवाई चल रही थी। मनीष सिसोदिया की सुनवाई को लेकर यहाँ पर जमानत याचिका भी दाखिल की गई थी, लेकिन जमानत मिलती हुई नज़र नहीं आई। यहाँ बीमार पत्नी का हवाला दिया गया। यहाँ पर जमानत के लिए ईडी सीबीआई के अधिकारियों के झूठ का पर्दाफाश भी किया गया, यहाँ पर सबूत भी दिखाए गए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर दिल्ली की हाई कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली। ठीक उसी तरह से अब मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है और सुनवाई में मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है या फिर यहाँ पर झटका मिलता हुआ नजर आता है। ये काफ़ी दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि आप मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दें, चाहे आम आदमी पार्टी के कितने भी मंत्रियों को जेल में डाल दें, लेकिन जो हमारा मकसद है, जो जनता के हित के लिए काम करना है, उससे हम पीछे हटते हुए नजर नहीं आएंगे। और इसी को लेकर यहाँ पर राघव चड्ढा मनीष सिसोदिया को लेकर काफी कुछ कहते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि कुछ भी कर आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। बीजेपी को अगर किसी से डर लगता है तो आम आदमी पार्टी से लगता है, अरविंद केजरीवाल से लगता है। और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की इस कवायद में फर्जी केसेस हमारे नेताओं पे डालकर उन्हें जेल में बंद कर एक नई प्रकार की बदले की राजनीति बीजेपी ने शुरू करी है, जिसकी पोल खोल आज हम आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके सामने करेंगे। सीबीआई और ईडी के पास मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ मनगढ़ंत कहानियों के अलावा, मनोहर कहानियों के अलावा रत्ती भर भी सबूत नहीं है। ना केस है, ना मेरिट्स हैं, ना एविडेंस है, ना रिकवरी है, ना प्रोसीड्स मिले हैं। एक भी चीज नहीं है। किसी भी मुकदमे के लिए, किसी भी केस के लिए 4-5 मोटे मोटे तौर पे इंग्रेडिएंट्स, पदार्थ चाहिए होते हैं। एक मजबूत केस होना होता है, सबूत होने होते हैं, केस में मेरिट्स होने होते हैं, कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी होनी होती है, कोई ट्रेल होती है।
कोई गवाह होते हैं, एक पूरी केस की एक ढांचा होता। मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ रत्ती भर भी केस नहीं है, सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, प्रोसीड्स नहीं है। जब कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने इतने दिन तक मनीष सिसोदिया जी को रिमांड में लेकर पूछताछ करी, अब हम मनीष सिसोदिया जी को बेल देने जा रहे हैं। सीबीआई मनीष सिसोदिया जी को राहत देकर बेल देने जा रही थी कि भाई पूछताछ के लिए आपने उन्हें अपनी रिमांड में लिया था, पूछताछ हो गई, कुछ पूछताछ में निकला नहीं, आपने बेफिजूल में समय बर्बाद किया, अब हम इनको बेल पे छोड़ते हैं। तो इस डर से एक और एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लाकर मनीष सिसोदिया जी को बीजेपी ने गिरफ्तार करवा लिया और पिछले 7 दिन से मनीष जी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, ईडी ने अपने मुख्यालय पे रखा हुआ है। जब इन्होंने रिमांड ली तो कहा कि भाई हमें 10 दिन की पूछताछ करनी है मनीष सिसोदिया जी से। 10 दिन उन्हें हिरासत में रखना पड़ेगा, बड़े गंभीर सवाल पूछने, सुबह से शाम तक सवाल पूछने, बड़े बड़े गवाहों से मनीष सिसोदिया जी को कन्फ्रंट करवाना है। कोर्ट ने ईडी की बात मानी और कहा चलो जांच करनी है कर लो, 10 दिन नहीं 7 दिन दे देते हैं, 7 दिन में सारी कार्रवाई पूरी कर लो। हमने भी कहा ठीक है, ईडी जो करना चाहती है कर ले, हम कौन सा डरते हैं जान से। लेकिन आज मैं ये आपको बताना चाहता हूं इस मंच से कि पिछले 7 दिन में मनीष सिसोदिया जी से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसरों ने मात्र 15 घंटे पूछताछ करी है। यानी कि रोजाना 2 घंटे की औसत पूछताछ सवाल जवाब मनीष सिसोदिया जी से होते हैं। दोपहर बाद शुरू करते हैं, चाय पीते पीते 4-7 सवाल करते हैं और दिन समाप्त कर देते हैं। 7 दिन में मात्र 15 घंटे की पूछताछ, औसतन 2-2.25 घंटे रोजाना पूछताछ होती है। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमने बड़े बड़े गवाहों से मनीष सिसोदिया जी का आमना सामना कराना है, इसके लिए हमें मनीष सिसोदिया जी की रिमांड चाहिए, उन्हें हिरासत में लेना है थोड़े समय के लिए, जांच पूरी करने के लिए। एक लंबी फहरिस्त दे दी कि इतने लोगों से मनीष सिसोदिया जी का आमना सामना कराना है, तो हमें मनीष सिसोदिया जी को अंदर रखना पड़ेगा। पिछले 7 दिन में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 3 लोगों से, मात्र 3 लोगों से मनीष सिसोदिया जी का आमना सामना कराया। और यह भी खाना पूर्ति है, यह भी खाना पूर्ति है, क्योंकि इन 3 लोगों से आमने सामने कराने में कोई सवाल, कोई काम का या केस से संबंधित चीज, आरोपों से संबंधित चीज, मनोहर कहानियां जो बीजेपी रोज मीडिया के सामने आकर सुनाती है उससे संबंधित चीज आज तक मनीष सिसोदिया जी से नहीं पूछी गई। 7 दिन मनीष सिसोदिया जी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने दफ्तर में रखा, अपनी रिमांड में रखा, और 7 दिन में मुश्किल से कुल मिलाकर 15 घंटे की जांच हुई और मात्र 3 विटनेसेस से, 3 लोगों से उनका आमना सामना करा। यह दिखाता है कि इनके पास ना सबूत है ना केस है, मकसद बस एक है कि मनीष सिसोदिया को कुछ भी कर जेल में रखो, मनीष सिसोदिया बाहर ना आ पाए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को फर्जी मुकदमे दर्ज कर जेल में डालो और उन्हें बाहर ना निकलने दो। कोर्ट में जाकर बोलो कि हमें तो जांच करनी है जी, जांच में कैसे बाधा अटका सकते हैं आप, जांच के लिए समय दीजिए, सवाल पूछने, गवाहों से मिलवाना है। लेकिन वास्तविकता इन जांच एजेंसियों की यह है कि ना इनके पास कोई सवाल है, ना इनके पास कोई गवाह है, ना इनके पास कोई रिकवरी हुई, सिर्फ और सिर्फ झूठे, फैब्रिकेटेड, मलिशियस आरोप हैं, राजनीतिक आरोप हैं। मेरा तीसरा बिंदु, जिस मुकदमे में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, जब बेल होने लगी तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा हम गिरफ्तार कर लेते हैं।
जब एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी ने गिरफ्तारी करी तो हमने सोचा कोई नया सवाल पूछना होगा। सीबीआई ने जितने सवाल पूछे, अब ईडी कोई नए सवाल पूछेगी। आपको जानकर अचंभा होगा कि आज तक एक नया सवाल मनीष सिसोदिया जी से नहीं पूछा गया। जो सवाल बेतुके सवाल सीबीआई ने पूछे, वही बेतुके सवाल ईडी पूछ रही है। जैसा सवाल वैसा जवाब, तो गिरफ्तारी की क्या जरूरत है? एक एजेंसी गिरफ्तार करती है, फिर दूसरी कर लेती है, तीसरी को ये लोग तैयार कर देते हैं, नए केस डाल देते हैं। मकसद एक है कि मनीष सिसोदिया बाहर ना निकल पाए। फर्जी केस डालते रहो, जांच के नाम पर उनकी रिमांड, उन्हें हिरासत में लेते रहो। सबूत इकट्ठा करना, गवाह ढूंढने, ये सब तो जरूरत ही नहीं है। सिर्फ मनगढ़ंत आरोप लगाओ और एजेंसियों का दुरुपयोग कर नेताओं को जेल में रखो। जैसा कि आपने यहाँ पर राघव चड्ढा को सुना, उसके बाद सीधे तौर पर मामला यही उठता है कि अब मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की देरी है। बस यहाँ पर अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को फंसाया गया है, क्या इस तरीके से मनीष सिसोदिया ईडी सीबीआई के अधिकारियों को बेनकाब कर पाएंगे? क्या यहाँ पर मोदी की साजिश का पर्दाफाश कर पाएंगे? क्या मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।